हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दीजिए जिससे कि मेरी सही वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के टॉपिक में हम हिंदी से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है, चाहे आप वीडियो एग्जाम का पेपर दे रहे हों या फिर बीएड एंट्रेंस एग्जाम का या फिर यूपीपी का या फिर किसी भी एग्जाम में बैठेंगे जहां पर हिंदी पूछी जाती है, वहां पर आपको ये वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं पहले प्रश्न की। हमारा पहला प्रश्न है, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए उपसर्ग, ऑप्शन बी अव्यय, ऑप्शन सी समास, ऑप्शन डी प्रत्यय। देखिए वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। क्योंकि प्रत्यय क्या होता है, शब्द के अंत में जुड़ता है। क्या अर्थ होता है, शब्द के अंत में। ठीक है, वही बोला है ना, वे शब्द जो धातु या शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, धर्म और कर्म किस प्रकार के शब्द हैं। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए विकारी, ऑप्शन बी विशेषण, ऑप्शन सी युग्म, ऑप्शन डी अव्यय। तो धर्म और कर्म हमारा किस प्रकार के शब्द है, युग्म है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी मंगलेश डबराल, ऑप्शन सी रमेश चंद्र शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें पहाड़ पर लालटेन या किसकी रचना है, यह हमारी मंगलेश डबराल की है। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इंद्र का पर्यायवाची है। ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए माधवा, ऑप्शन बी वासव, ऑप्शन सी सचिपति, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए बात करें इंद्र का पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो इंद्र का पर्यायवाची माधव भी होता है, वासव भी होता है और सचिपति भी होता है। यानी कि ये तीनों हमारे क्या है, इंद्र के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर, उपयुक्त सभी। यानी कि ये तीनों हमारे ही क्या है, इंद्र के पर्यायवाची है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए हंसना, ऑप्शन बी पढ़ना, ऑप्शन सी रोना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए बात करें सकर्मक, अगर सकर्मक क्रिया की बात करें, ऐसी क्रिया जो कर्म के साथ है, कर्म के साथ है वो क्या कहलाती है, हमारी सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए अगर हम बात करें हंसना ऑप्शन ए और पढ़ना और रोना और इनमें से कोई, देखिए यहाँ पर क्या करिए आप एक वाक्य बना लीजिए। जैसे वह हंसता है, वह हंसता है। ठीक है, तो इसके आपको क्या लगता है कि यहाँ पर कोई कर्म आ सकता है। देखिए वह हंसता है, हंसने का कोई कारण तो होगा नहीं, क्या क्यों हंसता है ये तो होने। देखिए आप दूसरा क्या है, दूसरा माना वह पढ़ता है, बना लीजिए वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो यहाँ पर देखिए क्या पढ़ता है, कुछ तो पढ़ता ही होगा, चाहे किताब पढ़ता होगा, चाहे अखबार पढ़ता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको कर्म मिलेगा, क्या होगा, कर्म मिलेगा। ठीक है, तो किसी वाक्य में अगर प्रत्यक्ष रूप से क्या आ जाए, कर्म आ जाए, तो वहाँ पर क्या होता है सकर्मक क्रिया। वो क्रिया कैसी होती है, सकर्मक क्रिया। तो ठीक है, जब आप वाक्य बना रहे हैं तो यहाँ पर कर्म आपको मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा पढ़ना क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। ठीक है, यहाँ पर दो बार है लिखा है, थोड़ा मिसप्रिंट है, आप देख सही कर लीजिए। तो पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी करण कारक कर्म कारक, ऑप्शन डी अधिकरण कारक। देखिए अगर हम बात करें अपादान कारक की तो उसका कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। करण कारक का भी कारक चिन्ह क्या होता है, से होता है। कर्म कारक चिन्ह क्या होता है, को होता है। और अधिकरण कारक का कारक चिन्ह क्या होता है, अधिकरण कारक हमारा क्या होता है, में, पर या फिर ऊपर। ठीक है, अब बात करते हैं वाक्य की। तो वाक्य क्या कह रहा है, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है, पर आया है, तो पर किस में आता है, अधिकरण कारक में आता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो हमारा अधिकरण कारक है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हास रस का स्थायी भाव होता है। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए भय, ऑप्शन बी उत्साह, ऑप्शन सी हास, ऑप्शन डी निर्वेद। देखिए हास रस का अगर स्थायी भाव की हम पूछे तो क्या होता है, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा हास। ठीक है, हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। और बात करें भय, भय किस रस का स्थायी भाव होता है, तो भय हमारा भयानक रस का स्थायी भाव होता है। किसका, भयानक
रस का स्थायी भाव होता है। अगर बात करें उत्साह, तो उत्साह किसका रस होता है, स्थायी भाव होता है, वीर रस का स्थायी भाव होता है। और बात करें निर्वेद की, तो निर्वेद किसका स्थायी भाव होता है, तो हमारा शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है, निर्वेद होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर अगर हास रस का पूछे तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर, यानी कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, हास होता है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भय के कारण बेचैन इस वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए भूचर, ऑप्शन बी भेषज, ऑप्शन सी व्याकुल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें भूचर की, तो भूचर क्या होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, धरती पर चलने वाला जंतु के लिए क्या कहलाता है, भूचर कहलाता है। यानी कि धरती पर चलने वाला जंतु, ठीक है, धरती पर चलने वाला जंतु क्या कहलाता है, भूचर कहलाता है। और बात करें भेषज की, तो भेषज की ये कहते हैं औषधियों के जानकार को, औषधियों के जानकार को क्या कहते हैं, भूचर कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बात करें व्याकुल, व्याकुल क्या होता है, भय के कारण बेचैन को क्या बोलते हैं, व्याकुल बोलते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी का क्या हमारा राइट आंसर। देखिए भूचर मैंने बता दिया, भूचर क्या होता है, किसे कहते हैं, धरती पर चलने वाले जंतु को। और भेषज की ये कहते हैं औषधियों के जानकार को क्या बोलते हैं, भेषज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ इसके लिए क्या होगा, भय के कारण बेचैन के लिए क्या होगा, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, व्याकुल। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी शब्द है, शुद्ध वर्तनी शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन उन्नयन, ऑप्शन बी उन्नयन, ऑप्शन सी उन्नयन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें उन्नयन की, ठीक है, तो उन्नयन किस तरह लिखा जाता है, ये वाला होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ठीक है। अगर हम बात करें उन्नयन की, तो उन्नयन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। कैसे लिखा जाएगा, ऊ अधना फिर पूरा ना फिर या और ना, ठीक है। ये हमारा उल्टा हो गया है, आगे पीछे हो गया तो ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है उन्नयन का, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें बताना है कौन सा शब्द क्या है, तत्सम है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी आग, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए ऑप्शन की बात की, ऑप्शन ए देखें तो ऑप्शन ए हमारा क्या, अग्नि, इस तरह का शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अकल का दुश्मन का अर्थ है, अकल का दुश्मन का अर्थ है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए नास्तिक, ऑप्शन बी मूर्ख, ऑप्शन सी अप्रिय, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखा अकल का दुश्मन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मूर्ख। ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अंबर, ऑप्शन बी अभ्र, ऑप्शन सी नभ, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखिए अगर आकाश का पर्यायवाची की बात करें, तो आकाश का पर्यायवाची अंबर होता है, आकाश का पर्यायवाची अभ्र होता है और आकाश का पर्यायवाची नभ भी होता है। यानी ये तीनों ही क्या हैं, हमारे आकाश के पर्यायवाची है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, उपयुक्त सभी, यानी ये तीनों ही क्या है, हमारे आकाश के पर्यायवाची है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अनादर का विलोम शब्द है, अनादर का विलोम शब्द है। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सत्कार, ऑप्शन बी आदर, ऑप्शन सी सम्मान, ऑप्शन डी मान। अगर हम बात करें अनादर का विलोम शब्द क्या होता है, आदर। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द युग्म गलत है, ठीक है। हमसे बताना है यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इस सब क्या दिया, कोई शब्द दिया उसका विलोम शब्द भी दिया है, तो हमें बताना है कौन सा गलत है। देखिए ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए हमारा क्या है, गमन का आगमन दिया है, ठीक है। गौरव का विलोम शब्द क्या दिया है, अलाघव दिया है। मधुर का विलोम शब्द क्या दिया है, कटु दिया है। उन्मूलन का क्या दिया है, और मूल्यन दिया है, ठीक है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन की। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, गमन। गमन का क्या होता है, विलोम शब्द आगमन होता है, ये सही है। गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, लाघव होता है, ये भी हमारा सही है। मधुर का विलोम शब्द क्या होता है, कटु होता है, ये भी सही है। अगर बात करें ऑप्शन डी की, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, गलत है। उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है, उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होता है, रोपण होता है। क्या होता है, रोपण होता है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर यानी कि उन्मूलन का विलोम शब्द गलत दिया हुआ था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छाता, तालाब, कमल
किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए सारंग, ऑप्शन बी माधव, ऑप्शन सी हरि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम बात करें छाता, तालाब और कमल किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है, तो किसका है? सारंग का। यानी कि सारंग का अर्थ क्या अनेकार्थी शब्द क्या होता है? छाता भी होता है, तालाब भी होता है और कमल भी होता है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सीता रेलगाड़ी से लखनऊ जाती है, वाक्य में कौन सा कारक है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए कर्म कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें कर्म कारक की, तो कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? को होता है। क्या होता है? को। करण कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है। और अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? ये भी से होता है। लेकिन जो अपादान कारक चिन्ह का प्रयोग होगा से, तो वहां पर क्या अलगाव की बात होगी। क्या होगी? अलगाव की बात होगी। और जहां पर अगर करण कारक के लिए से का प्रयोग हुआ है, तो वहां पर द्वारा के अर्थ में प्रयोग होगा। तो किसके अर्थ में? द्वारा के अर्थ में प्रयोग हुआ होगा। ठीक है। अगर हम देखते हैं वाक्य की, तो सीता रेलगाड़ी से लखनऊ जाती है, इसका कहने का मतलब है सीता रेलगाड़ी के द्वारा लखनऊ जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर से का प्रयोग द्वारा के अर्थ में हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर। यानी कि क्या हो जाएगा? सीता रेलगाड़ी से लखनऊ जाती है, कौन सा कारक चिन्ह यहाँ पर? करण कारक है। ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यथाशीघ्र। यथाशीघ्र में कौन सा समास है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए द्वंद्व समास, ऑप्शन बी तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए यथाशीघ्र की अगर हम बात करें, तो इसमें कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। ठीक है। जब देखिए तत्पुरुष समास क्या होगा? जब समास वगैरह करें कोई कारक चिन्ह मिलेगा। द्वंद्व समास में कोई योजक चिन्ह मिल जाएगा बीच में। अव्ययी भाव में पहले शब्द क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो ऑप्शन बी सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि यथाशीघ्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस समास का पूर्व पद प्रधान होता है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, ऑप्शन बी बहुब्रीहि समास, ऑप्शन सी द्वंद्व समास, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हम बात करें द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं, तो ये होगा नहीं हमारे लिए। और बहुब्रीहि समास की बात करें, तो दोनों पद अप्रधान होते हैं, यानी कि ना तो पूर्व पद प्रधान होता है, ना तो उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन अव्ययी भाव समास की बात करें, तो इसका पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? यार राइट आंसर। यानी कि अव्ययी भाव समास का पूर्व पद क्या होता है? प्रधान होता है। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इत्यादि में कौन सी संधि है? ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए गुण संधि, ऑप्शन बी दीर्घ संधि, ऑप्शन सी वृद्धि संधि, ऑप्शन डी यड़ संधि। अगर हम बात करें इत्यादि की, तो अगर इत्यादि का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? इति धन आदि। इति धन आदि। जब ई का ई या छोटी या बड़ी ई का मेल अन्य स्वर से हो, तो वहां पर कौन संधि होती है? यड़ संधि होती है। तो वहां पर क्या हो जाएगा हमारा? इत्यादि में कौन संधि है? यड़ संधि है। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? अगर ऑप्शन की बात करें, तो ऑप्शन ए रोटी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी छात्रा। देखिए अगर हम बात करें स्त्रीलिंग की, देखिए रोटी हमारा क्या है? स्त्रीलिंग है। नदी भी क्या है? स्त्रीलिंग है। छात्रा भी क्या है? हमारा स्त्रीलिंग है। देखिए अगर पानी की बात करें, पानी हमारा क्या है? पुल्लिंग है। तो यहाँ पर हमारा पानी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन शब्द नहीं है। ठीक है, हमें बताना है कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए पैसे, ऑप्शन बी गाय, ऑप्शन सी पुस्तकें, ऑप्शन डी छाता। देखिए पैसे क्या है? पैसे, गायें और पुस्तकें, ये तीनों क्या है? हमारे बहुवचन है। क्या है? बहुवचन। लेकिन छाता जो हमारा है क्या है? एक वचन है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मित्रता। मित्रता में कौन सी संज्ञा है? अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर बात करें मित्रता, मित्रता क्या है? एक भाव है। जहां पर भाव होगा वहां पर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। यानी कि मित्रता में भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया? राइट आंसर। चलिए अगले
प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लुंठित व्यंजन है? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए खा, ऑप्शन बी दा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए लुंठित व्यंजन कौन सा होता है? लुंठित व्यंजन की लुंठित व्यंजन हमारा कौन सा होता है? रा हमारा क्या होता है? लुंठित व्यंजन होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर। चलिए आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चलिए।